नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। दोस्तों, मैं अभी राजकीय प्राइमरी मकतब डभारी मुस्लिम टोल में हूं और मैं जब ये स्कूल को अभी देखा, किस तरह लोगों की ज़िंदगी है और कैसे लोग हैं। मज़दूर तबके के लोग ज़्यादा हैं यहाँ। आप गांव को पहले देख लें। और जब मैं ये स्कूल में आया तो दो ही टीचर हैं, बाकी टीचर कहाँ हैं मैं अभी जानने की कोशिश करूँगा और स्कूल के हालात को भी देख लीजिए। आपसे बात हो क्या ही? जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हफीज़ुल्लाह है। अच्छा, आप यहाँ प्रिंसिपल हैं? नहीं, अभी प्रभारी हैं। अच्छा, आप यहाँ के प्रभारी हैं? आज हैं। जी जी जी। तो बाकी आपके यहाँ टीचर? एक जो है आकाश में है। हाँ। और दूसरा जो है मतलब संकुल में है। अच्छा हाँ, वहाँ कॉपी जांच हो रही है। अच्छा 5वां वर्ग की। अच्छा। जी। तो बच्चे आपके यहाँ इतना ही रहते हैं या और भी? अभी फ़िलहाल जो है हमारे बच्चे थोड़ा कम हैं। हाँ 5वां वर्ग का बच्चे नहीं आए हैं। हाँ। और दूसरा जो है यहाँ गरीबी है। हाँ। सीजनल जो है मसूर वगैरह रबी फसल जो है तैयार होता है, इसलिए जो थोड़ा बच्चा जो है हमारा कम है। अच्छा, स्कूलों में बच्चों के खाने पीने के लिए तो आपके यहाँ कोई इंतज़ाम है? जी, बच्चा थोड़ा कम रहने की वजह से हाँ। खाना पीना आज नहीं बन रहा है। अच्छा, लेकिन हमें तो दिख ही नहीं रहा, कहीं किचन भी नहीं दिख रहा। किचन मतलब जो हमारा टूटा हुआ है। हाँ। जो अभी जो है लॉकडाउन की वजह से। हाँ। और फिलहाल यही बनता है। किचन का चावल सामान वगैरह है। है। तो खाना का इंतजाम था आपको, हम्म, लेकिन जो है बच्चा कम रहने की वजह से। और दूसरी बात जो है चूल्हा वगैरह यहाँ है। देखो इंतजाम पूरा है यहाँ, हमें ना। लेकिन बनता नहीं है। नहीं बन रहा था, आज नहीं बना है। बच्चा कम होने की वजह से रसोईया बोली कि देखने मान से तो लीजिए- लग रहा है कि कई दिनों से नहीं बना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं बना। आप देख लीजिए, खुद ही आपका चूल्हा ही बता रहा है। नहीं, छोटा चूल्हा वाला मतलब छोटा वाला है। छोटा वाला वो 8 है। देखिए। ये जो है जी। समझ ना। हाँ। और जो है बच्चा आपको क्या नाम है बाबू? नुसरत परवीन। नुसरत परवीन। आप यहाँ किस क्लास में हो? दूसरा क्लास में। दूसरे क्लास में। आपके स्कूल में खाना आपको देता है कभी? बनता देता है है। रोज? कल दिया था? रोज बनता है? कल नहीं दिया था। कल नहीं दिया था आपको? परसों दिया गया था? कल नहीं दिया गया था, आज भी नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। आज तो नहीं मिला। अच्छा, आपका क्या नाम बेटा? शाहिन। अच्छा, आप कौन क्लास में हो? चौथा। चौथा में। अच्छा, दूसरा चौथा सब मिल के बैठे हो? हाँ। अच्छा। बच्चे कम है इसी वजह से। वैसे अलग अलग बिठा के बरामदे पे रहता है। क्लास भी हम लोगों का दूरी है ना। तो आपके यहाँ टॉयलेट 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 पीछे है। है? जी हाँ। टॉयलेट है। जी। मैं कई स्कूलों में गया तो बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको स्कूलों में देखने को नहीं मिलती, जबकि हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हम स्कूल में वो सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाएं। हमारे बिहार में अभी भी ड्रॉप आउट करने वाले बच्चों का और जो स्कूल नहीं आते उनका 41% है। लेकिन अगर इस छोटे मोटे गाँव में और इस तरह की जहाँ हालत हो, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन आप देख सकते हैं इतनी ख़राब हो, और उस गाँव में बहुत सारी चीज़ों की अभी यहाँ भी कमी है, बहुत अभाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर को जो है अगर उपस्थित नहीं होंगे, टीचर यहाँ हाजिर नहीं होंगे तो बच्चे खुद ब खुद नहीं आएंगे। और टीचर को अन्य काम पे लगाना, जैसे एक कॉपी चेक करने के लिए, तो ये तो सही समझ में आता है, लेकिन दूसरे टीचर के संकुल पे गए हैं तो ये समझ में नहीं आया हमें बातें। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको, सारी रिपोर्ट आपको दिखाता रहूँगा, और भी अन्य स्कूल का, इस स्कूल का भी। लेकिन इस स्कूल में एक चीज़ जो बेहतर लगी कि बच्चों को जितने भी हैं उन्हें बेहतर शिक्षा दी जा रही है, पढ़ाई जा रही है। मैं आया तो एक टीचर थे, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर रखा था, दूसरे आए तो उसने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके पास जो बेसिक क्लास की किताबें हैं वो चीज़ें उनके पास नहीं हैं, और ये ना होना आप बच्चे के एजुकेशन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसका असर आपको आज नहीं, कल परसों मैट्रिक में जाके आपको देखने को मिलता है। बच्चे जब बेस में
कोई किताब से नहीं, बल्कि साल बदलता है, उनका क्लास बदलता जाता है। टीचर भी जानते हैं कि पढ़े या ना पढ़े, हमें उन्हें पास करके आगे क्लास में नाम लिख लेना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ एजुकेशन है, और इसका असर बिहार के मूल एजुकेशन पे आपको देखने को मिलता है कि मैट्रिक के बाद बहुत ज़्यादा, इस बार भी आप देख लें कि जितने बच्चों ने मैट्रिक पास किया था उनमें से आधे से भी कम लोगों ने इंटर में अपना एडमिशन लिया। और ये राज्य के उस स्कूल है जो अंडर 5 तक है, मैं वहाँ हूँ। और इसको आप देख लें कि जो ज़मीन सड़क है उससे कितनी गहराई में ये स्कूल है। इसी तरीके से इसके जो भवन है, भवन की काफ़ी ज़्यादा कमी है। एक ही क्लास में कई क्लास के बच्चे हैं, एक रूम में कई क्लास के बच्चे हैं, 2 सेकंड क्लास के भी हैं, 3rd क्लास के भी हैं, 4th क्लास के भी हैं, एक ही रूम में मिलजुल के बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं उन बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल होगा और क्या पढ़ाया जाएगा। और इनके पास जो बेसिक कमी है, मैं यहाँ के जो अभी इंचार्ज लिए हुए हैं उनसे बात करता हूँ। आपके स्कूल में मैंने देखा कि रूम की बहुत ज़्यादा कमी है। जी, ये पुराना भवन है और ज़मीन पीछे है, बीच भवन जो है बीच में बना हुआ है। तो अब तो जो है ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि इसको हम तोड़ें, इस तरह का सरकार का कोई विकल्प नहीं है। और ज़मीन पीछे भी है, तो यही मुश्किल है। तो एक रूम में आप कई क्लास के बच्चों को जी, बैठाए हुए हैं? 3, 4 और 5 वर्ग के बच्चे एक क्लास में बैठते हैं और 1 और 2 के बच्चे जो है दूसरे वर्ग। और उन बच्चों के पास उर्दू मीडियम में ये है, तो उर्दू मीडियम की कोई किताब भी नहीं है। ये तो मतलब जो है आपको परेशानी है कि मतलब पैसा मिलता है, सभी बच्चे को जो है पुस्तक का जो है पैसा मिला है, लेकिन खाता पर, और उनके माँ बाप अगर खरीद कर नहीं दे रहे हैं तो हम लोगों को जो है बहुत परेशानी है। जी हाँ। और कोई ड्रेस में भी नहीं है, जबकि ड्रेस का भी पैसा दिया जाता है। जी, अभी इस वर्ष पैसा मिला होगा या मिल रहा है, तो मान लीजिए ड्रेस भी बहुत बच्चे जो है सिलवाए हुए हैं, लेकिन पहन कर नहीं आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, और बहुत बच्चे के पास में है अभी फ़िलहाल तो है नहीं यहाँ। जी, तो आपने कभी अपनी समस्या को लिख के कहीं दिया? जी, हम लोग कई मरतबा जो है मतलब जो है आपको भवन निर्माण के लिए स्पेशल इस बार भी जो है, इस बार का जो बजट पेश हुआ उसमें भी स्कूल के भवन निर्माण के लिए अलग से पैसा आवंटित किया गया है। देखिए जो है भवन हमारा तो क्षतिग्रस्त तो है नहीं, नीचा हो गया है। मतलब आपके पास रूम की भी कमी है? रूम की कमी है ना, ज़मीन मतलब आगे और पीछे है और बीच में भवन है। तो मान लीजिए इस भवन को जब तक हम लोग क्षतिग्रस्त नहीं कर पा रहे हैं, या इसको जो है जब तक सरकार जो है इसको छोड़िए, नई रूम बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए। इसके लिए लिख के दिए कि हमारे यहाँ इसकी दिक्कत है। जी, बार बार आ रहे हैं, देख रहे हैं। मान लीजिए समग्र शिक्षा में भी दिया गया है, और जो है हम लोग कई मरतबा दिए हैं कि जो है बहुत दिक्कत है यहाँ। भवन जो है सही तो है, लेकिन इतना डीप है, बरसात में जो बहुत परेशानी होती है हम लोगों को, लेकिन फिर भी किसी तरह हम लोग इसमें जो है काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो आज आपके प्रिंसिपल कहाँ हैं? हमारे प्रिंसिपल साहब जो है आपको जो है मूल्यांकन चल रहा है वर्ग 5 का, जो है संकुल पर है। अच्छा, वहाँ गए? जी हाँ। और एक टीचर आपकी गायब है? गायब नहीं है, आपको जो है वो प्रतिनियोजित हैं, पंचायत में है। जी हाँ। तो मैं आपको इस स्कूल के बारे में बता दूं कि यहाँ जो बेसिक सबसे बड़ी कमी है, स्कूल है लेकिन यहाँ बच्चों के पास किताबें नहीं। अगर किताब नहीं होगी तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? सिर्फ बोरा लेके आ गए। और दूसरी बात, वो किस लालच में आए हमें तो नहीं पता, लेकिन यहाँ खाने पीने की भी जो सामान बनाया जाता है वो यहाँ पिछले कल भी नहीं बना और आज भी नहीं बना। ये मैंने बच्चों से पूछा तो हमें ये जानकारी मिली कि हमारे यहाँ खाना कल भी नहीं बना था और आज भी नहीं बना, जबकि स्कूल में सारी खाना बनाने की जितनी भी टूल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो स्कूल में मौजूद है, और जो खाना बनाती हैं वो यहाँ अभी मौजूद नहीं। मैं उनसे भी पूछता कि क्यों नहीं बनाई और कहाँ है वो, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो सेकंड उर्दू ज़बान है उसकी क्या हालत है और स्कूल की क्या हालत है, ये आप अच्छी तरह जान सकते हैं, समझ सकते हैं।